नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजन टीचर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनसीन पैसेज पर। जी हाँ, इसके पहले अनसीन पैसेज टॉपिक की एक वीडियो और आप देख चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। हमारा आज का वीडियो न केवल 10th 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी ग्रेड 1 और 2 जैसे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने भी ऐसे एग्जाम है जहां पर भी अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप वीडियो देखें अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का टॉपिक अनसीन पैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। इस पैसेज को पढ़िए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें आंसर भी करना है। चलिए तो पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का नाम सुना होगा, है ना। सुना है ना। हाँ। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। इट्स एम इज वेरी नोबल। इसके जो कार्य हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, माफ करिएगा, उद्देश्य जो हैं वो कैसे बड़े ही उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं। इट हेल्प्स द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स। ये मदद करती है मानव जाति की, किस चीज से? डिजास्टर से। डिजास्टर जैसे कि लाइक अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, फेमाइन यानी कि अकाल। ठीक है। इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर्स। और ये क्या करती है? मदद करती है सिक यानी कि बीमार लोगों की और घायल लोगों की। कब? ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनैलिटी। ये मदद करती है बिना इस चीज का भेद करे, बिना विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना इस चीज को ध्यान में लाए, ऑफ नेशनैलिटी, क्रीड और कलर। बिना इस चीज को ध्यान रखें कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, आप उनके देश के हैं या दूसरे देश के हैं, आप भारत के हैं या अमेरिका के हैं या रसिया के हैं या यूक्रेन के हैं या नेपाल के हैं या भूटान के हैं, कहीं के भी आप हो सकते हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रीड यानी कि किस संप्रदाय के हैं, किस धर्म में विश्वास रखते हैं या किस कलर के हैं। ठीक है। यानी कि इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनैलिटी, क्रीड और कलर। तो ये मदद करते हैं बिना इस चीज का कंसिडर करें कि आप किस धर्म से हैं, किस पंथ से हैं, किस राष्ट्रता के हैं, किस रंग के हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखते हैं, श्री सॉरी माफ करिएगा, सर हेनरी डाउनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड। तो सर हेनरी डाउनेंट ने रेड क्रॉस को स्टार्ट किया था, मतलब इस सोसाइटी का फॉर्मेशन फाउंड किया था। कब किया था? 1863 में। कहाँ पर किया था? स्विट्जरलैंड में किया था। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं कि 19 हाँ माफ करिएगा, इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। तो 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है। ठीक है। टू, अच्छा क्यों होती है? आगे लिखते हैं कि टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट्स। इसलिए होती है ताकि विद्यार्थियों के मन में, यानी कि उनके मन में क्या किया जा सके? रेड क्रॉस की जो भावना है उसको डाला जा सके, बैठाया जा सके। जूनियर रेड क्रॉस वॉज स्टार्टेड। और इसके लिए किसकी स्थापना की जाती है? जूनियर रेड क्रॉस की स्थापना की जाती है। स्टूडेंट्स अंडर 16 कैन बी एनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में JRC। तो 16 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? जूनियर रेड क्रॉस में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल मतलब एडमिट हो सकते हैं उसमें, उस संस्था से जुड़ सकते हैं, सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। द मोटो ऑफ JRC इज आई सर्व। मोटो मतलब होता है आदर्श वाक्य। क्या होता है? आदर्श वाक्य। मोटो का मतलब होता है उनका आदर्श वाक्य क्या है। तो JRC का आदर्श वाक्य है आई सर्व, मैं सेवा करता हूं। आगे लिखते हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? हेल्थ है यानी कि स्वास्थ्य है, सर्विस है यानी सेवा है, और फ्रेंडशिप है यानी मित्रता है। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड काउंसलर। जो टीचर इस
जेआरसी का इंचार्ज होता है, क्योंकि आप देखिए 16 वर्ष से कम आयु का ही जेआरसी बन सकता है। अब 16 वर्ष कौन सी एज होती है जब हम कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं। अब स्कूल में होंगे तो कोई टीचर हमारा इंचार्ज भी होगा, उस टीचर को क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने बताया है द टीचर इंचार्ज ऑफ जेआरसी इज कॉल्ड काउंसलर। उसको क्या कहा जाता है, काउंसलर कहा जाता है। द स्टूडेंट एज अ मेंबर ऑफ जेआरसी वर्क अंडर गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग हु नीड केयर एंड सपोर्ट। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जेआरसी के मेंबर हैं, वो काम करते हैं, वर्क करते हैं किसके अंडर, अपने काउंसलर के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं और मदद करते हैं ऐसे लोगों की जिनको केयर की जरूरत है और किसकी जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको कि जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा, अपना आंसर खुद ढूंढिएगा, वीडियो को बैक करिएगा, पैसेज को अगर देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं डाउट आता है कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है उसको पढ़िएगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और आंसर बताऊंगा, है ना, और इसके साथ बताऊंगा कि हमने ये पैसेज में पढ़ा भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन क्या है वो, एक क्या वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थी, नो, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा और आपने वीडियो पॉज करके अपना खुद का आंसर भी सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास। सर विलियम शेक्सपियर, नहीं भाई ये तो राइटर है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी एक राइटर है। सर मैकाले, मैकाले के बारे में आप जानते होंगे, मैकाले मिनट पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर सही क्या होगा, सर हेनरी डाउनेंट, डाउनेंट है ना, सर हेनरी डाउनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और ये लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, कब फाउंड की गई थी। 1920 में तो इंडियन रेड क्रॉस आया था, इंडियन रेड क्रॉस आया था, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिसको हमने क्या पढ़ा था, जूनियर जेआरसी, क्या पढ़ा, जेआरसी, जूनियर रेड क्रॉस, ये 1920 की बात है। लेकिन हमको बताना है क्या, कि जो इंटरनेशनल वाली सोसाइटी थी वो कब आई थी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी कब आई थी भाई, दैट वाज फाउंड इन 1863। 1947 नहीं है, 2000 नहीं है, ओके, तो ये भी नहीं है। आंसर सही क्या है हमारा, बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पैनिक मत कर जाइएगा, वरना इंडियन रेड क्रॉस की जगह रेड क्रॉस कर दो और रेड क्रॉस की जगह इंडियन रेड क्रॉस कर दो। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, 1920 में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द टीचर इंचार्ज ऑफ जेआरसी, जूनियर रेड क्रॉस का जो इंचार्ज होता है टीचर, उसको क्या कहते हैं। क्या उसको कैप्टन कहते हैं क्या, नो। उसको लेफ्टिनेंट कहते हैं क्या, नो। क्या उसको काउंसलर कहते हैं, हाँ। नन ऑफ द अबव की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, सी, ओके। चलिए, आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। और जैसा कि मैं एक कोटेशन हमेशा डिस्कस करता हूं कि एज मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस सो लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस के समय पसीना बहाएंगे उतना कम खून बहेगा आपका वॉर के समय। तो आप खूब मेहनत करिए एग्जाम के पहले, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा परेशानी ना आए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले फर्स्ट पार्ट को भी देखा होगा, इसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देख रहे होंगे। और आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।